हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। तो हमारे लास्ट वीडियोस के बाद अब हम आ चुके हैं, आज हमें डिस्कस करना है पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम के लिए। ठीक है, आपका वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या होती हैं ये चीजें, क्या है ये पेरीमीटर, क्या है एरिया, क्या है वॉल्यूम, सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। हर तरह के क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, तो सेशन के लास्ट तक बच्चों आपको बने रहना है और फिर मुझे कमेंट्स में लिख के भी जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आगे आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आगे हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, सारी चीजें आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, चल पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं एक इन जनरल सेंस की, व्हाट अ पेरीमीटर इज, व्हाट एरिया इज, पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं फिर वॉल्यूम पे आते हैं। एक जनरल सेंस में समझते हैं, कोई भी फिगर बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल हमने यहां पे बना लिया बच्चों। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कि आप बाहर के किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, कोई भी फिगर होगा उसमें पॉइंट्स तो होंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे स्टार्ट करो और आउटर पेरीफेरी पे ही चलते रहो, आउटर पेरीफेरी पे ही चलते रहो और वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ, वापस रिटर्न उसी पॉइंट पे आप आ गए। ठीक है, ए से स्टार्ट किया था, ए पे वापस आ गए। तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री में जितना कवर किया। ठीक है, बाउंड्री में जितना कवर किया। जैसे अगर मैं कोई ऐसा एक फिगर बना दूं, ठीक, मान लो ये जॉइंट फिगर है, अब मैं पूछूं इसका पेरीमीटर क्या है, तो आप यही बोलोगे सर इसकी आउटर बाउंड्री ये, अगर आप हमें बता दोगे तो हम बता सकते हैं आसानी से कि इसका पेरीमीटर क्या है। सिमिलरली यहां पे भी वही बात है बच्चों कि साइड ए, बी और सी, अगर मैं इसकी लेंथ अगर मान लेता हूं ए, बी एंड सी, so perimeter for this triangle or any triangle would be the sum of its side। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? उसके साइड्स का सम। अब नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज एरिया। तो एरिया जो होता है वो एनक्लोज्ड होता है, क्लोज्ड होता है। जैसे ये वाला जो पार्ट है ट्राइंगल के अंदर वाला पार्ट, दिस इज योर एरिया, ये आपका एरिया होगा। ठीक, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं, जनरल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। अभी हम रेक्टेंगल पे भी आएंगे, स्क्वायर पे भी आएंगे, पहले बेसिक्स थोड़े देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि क्वेश्चंस में उसको कैसे यूज करना है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं बच्चों। तो वॉल्यूम हमेशा होता है 3D फिगर में। 3D फिगर का मतलब कि जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, कुछ इस तरह का 3D फिगर। जैसे रियल एग्जाम्पल अगर आपको देखना है क्यूब का, तो जैसे डाइस होता है वो एक क्यूब के फॉर्म में होता है, उसके 6 फेसेस होते हैं, टॉप बॉटम होता है, लेफ्ट राइट होता है और फ्रंट बैक होता है। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं। तो वो 3D फिगर पे अभी हम आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और एक एक करके इन सारी चीजों को बच्चों समझते हैं। ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल के बारे में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, ट्राइंगल के टाइप्स आपको शायद पता होंगे, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ट्राइंगल को हम 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट, बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। तो एंगल्स के बेसिस पे 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स किस तरह से ट्राइंगल होते हैं? 3, स्केलीन ट्राइंगल जिसका एक भी साइड इक्वल नहीं होता, आइसोसेलेस ट्राइंगल विच हैज 2 साइड्स इक्वल, एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड सेम होते हैं। नाम में ही छुपा हुआ है ना, इक्विलैटरल, इक्वल, तीनों, लैटरल मतलब साइड्स होता है, तीनों साइड्स इक्वल। ठीक है, ये तो हो गए ट्राइंगल के टाइप्स। अब अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, 3-4 तरीकों से हम एरिया निकाल सकते हैं। पहली चीज, अगर मुझे एक ट्राइंगल गिवन है जिसके साइड्स ए बी सी ऐसा दिया हुआ है, हमें ये नहीं पता बच्चों की बेस क्या है, हाइट क्या है, तब हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल इन दिस केस इज अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये एस क्या है बच्चों? दिस एस इज नथिंग बट सेमी पेरीमीटर। दिस एस इज नथिंग बट सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर निकालते कैसे? पेरीमीटर कितना होगा? तीनों साइड्स का सम। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल 3 साइड। सेमी पेरीमीटर मतलब उसका आधा। सो सेमी पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालोगे? a प्लस बी प्लस सी का आधा, हाफ कर देंगे। जैसे सेमी सर्कल होता है वैसे ही सेमी पेरीमीटर होता है। ट्राइंगल का एरिया आप ऐसे निकाल सकते हो। अब अगर इस ट्राइंगल में आपको ऐसा कुछ दिया है कि दिस साइड इज b एंड दिस इज योर हाइट h, ठीक है,
बेस और हाइट अगर पता है, व्हेन बेस और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल आर नोन, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अगर आपको ट्रायंगल का बेस और हाइट पता है तब आप ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। थर्ड चीज, अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जिसके तीनों साइड्स इक्वल है, सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 a स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 a स्क्वायर। ट्रायंगल से रिलेटेड बच्चों जितनी भी बात है मैंने आपको बता दी है। एक चीज और बच रही है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का एक आइडिया दूंगा आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में ज्यादा उसके क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बट ठीक है, हमें एक आइडिया तो होना चाहिए ना उसका। सो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू अबाउट ट्रायंगल्स, कि ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो कैसे निकलता है, जब हमें कुछ भी पता नहीं है, व्हाट इज हाइट, व्हाट इज बेस, सिर्फ हमें लेंथ ऑफ 3 साइड्स पता है। सो इन दैट केस एरिया इज अंडर रूट ऑफ s, s minus a, s minus b, s minus c, and what is this s? This is सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, जो पेरीमीटर होता है उसका हाफ हो जाएगा, तो उसी को हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। फिर इफ इन अ ट्रायंगल यू नो कि बेस क्या है, हाइट क्या है, तब उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में जानना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डायरेक्टली निकाल सकते हो, कैसे, √3/4 a स्क्वायर, राइट। चलो आगे देखते हैं। और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज है इसको समझते हैं। पहले ये लिखा क्या हुआ है मैं आपको ये समझाता हूं, फिर मैं इसे शॉर्ट में आपको बता दूंगा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, जैसे ये बना हुआ है, अगर आप चाहते हो तो मैं भी एक बना देता हूं इस तरह से। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। In a right angle triangle, the side opposite to the right angle is the longest side and is called hypotenuse, and other two are perpendicular in base। कहना ये चाह रहे हैं बच्चों, ये सारी बात को मैं एक शॉर्ट तरीके से आपको समझा देता हूं कि BC को आप मान लो इस ट्रायंगल का बेस है, AB इस ट्रायंगल की हाइट है या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज योर परपेंडिकुलर। एंगल ऑपोजिट टू दिस 90 डिग्री, जहां पे 90 डिग्री बन रहा है उसके ऑपोजिट जो एंगल है दैट विल बी योर हाइपोटेनियस, ठीक है। ट्रायंगल की एक और अच्छी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने का साइड भी सबसे बड़ा होता है। कैसे, समझना बात को। जैसे अगर मैं 2 लाइंस ऐसी बनाऊं और ये एंगल मान लेते 5 डिग्री, तो इनके बीच का डिस्टेंस कम है। अगर मैं इसे और ऐसा बना दूं 20 डिग्री, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाता है ऑपोजिट साइड का डिस्टेंस भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इस स्क्वायर और इन्होंने क्या लिखना चाहा है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कहां पे यूज होगा, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम हर जगह यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की ही एक खास प्रॉपर्टी है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो जहां जहां पे भी अप्लाई होगी जिन जिन नंबर्स पे, उन नंबर्स को हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होती हैं धीरे धीरे अभी सेशन में हम आगे देखेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर पाइथागोरस थ्योरम, और इसका यूज कैसे है मैं भी आपको बताऊंगा, राइट। चलो पेरीमीटर एंड एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगल एंड स्क्वायर भी देख लेते हैं एक बार। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, और यहां पे मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं जिसमें स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। Coming to the perimeter of a rectangle, so if this is L, this is also L, if this is B, this is also B, तो perimeter is twice of length plus breadth। twice क्यों मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, फॉर्मूला याद मत रखो, लॉजिक समझो। क्यों याद रखना है, क्यों यहाँ पे ट्वाइस लिखते हैं, क्योंकि लेंथ भी 2 बार है, ब्रेड्थ भी 2 बार है। सो पेरीमीटर इज 2 into L plus B।
What is area of a rectangle? Area of rectangle is length into breadth. Area of rectangle is length into breadth. Perimeter is 2 into L plus B. स्क्वायर की बात करते तो स्क्वायर में पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड्स का सम। तो चारों साइड्स कितने? ए है, तो पेरीमीटर इज 4 टाइम्स ऑफ ए एंड एरिया इज ए स्क्वायर। एरिया इज ए स्क्वायर। तो ये दो चीजें मुझे लगता है कि आपको पहले से पता होंगी, नहीं पता थी तो अभी आप इन्हें देख लीजिए और फिर आने वाले क्वेश्चंस में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो दैट वाज पेरीमीटर एंड एरिया फॉर यू। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम? ये भी एक चीज है कि वॉल्यूम भी आपको आता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखो वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल फिगर में होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है वो भी आप लिख लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है? चलिए, वॉल्यूम पे भी हम बात करेंगे, पेरीमीटर पे भी बात करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। बट ये सारी चीजें आ कहां से रही हैं, आपको मिलेंगी कहां ये सारी चीजें और डिटेल में? इन दोनों बुक्स में। दिस इज आवर जवाहर नवोदय विद्यालय स्टडी गाइड। स्टडी गाइड क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर है। मतलब बच्चों का एक कंफ्यूजन होता है, सर पढ़ना तो है बट कहां से पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है? वो सारी चीजें आपको इस बुक में मिलेंगी। इस बुक में आपको मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, प्लस हमने इसमें QR कोड्स प्रोवाइड कर रखे। सो दीज QR कोड्स कैसे, दीज QR कोड्स विल बी हेल्पफुल। कैसे हेल्पफुल होंगे? आप QR कोड को स्कैन करेंगे, हमारी कोई एजुकेटर्स आपको यहां पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। हमने अपने एंड से कोई भी चीज नहीं छोड़ी इस बुक में। ये तो बात हुई प्रिपरेशन की, आपने प्रिपरेशन तो कर ली, बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप एग्जाम रेडी हो कि नहीं हो, आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है कि नहीं है? सो फॉर दैट यू नीड दिस बुक, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रैक्टिस सेट्स। व्हाई? बिकॉज इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं, इसमें फ्यूचर ईयर्स में क्या आ सकता है ये भी कवर किया। तो बच्चों किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आज ही ये दोनों बुक्स ऑर्डर करनी चाहिए आपको, ठीक है? चलिए अब आते आगे देखते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सारे वही जो आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पता है कि पहले हम इजी क्वेश्चंस उठाएंगे, फिर थोड़े मीडियम लेवल के, फिर थोड़े टफ लेवल के, right? So coming to the first question of today's session, find the area of a rectangle of length 12 centimeters and breadth 8 centimeter. तो आप यही बोलोगे ना, सर हम बच्चे तो हैं पर इतना भी नहीं है कि हमें ये नहीं पता है ना। ये आपको पता है, मुझे अच्छे से ये पता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड लेंथ आपका 12 है, ब्रेड्थ आपका 8 है। सो 12 8s are 96। आई थिंक 96 ही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस, फॉर्मूला में रखेंगे आंसर पाएंगे, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ द मोर इजियर वंस। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 17 सेंटीमीटर्स। सो वी नो दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज व्हाट? साइड इंटू साइड, 17 इंटू 17, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। 289 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है? गलती मत कर देना, एरिया की जगह पेरीमीटर का फॉर्मूला मत लगा देना, पेरीमीटर की जगह एरिया का फॉर्मूला मत लगा देना, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी बच्चों, ठीक है? ये गलती नहीं करना है। गलती कैसे नहीं होगी? अगर आप प्रैक्टिस खूब अच्छे से करेंगे तो गलती के चांसेस बच्चों आपके कम होते चलेंगे धीरे धीरे, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 28.5। तो हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू ए, 4 इंटू 28.5। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 114 आपका करेक्ट आंसर आएगा, 114 सेंटीमीटर। अगेन वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस, बट दिमाग में जल्दबाजी में, एग्जाम फियर में पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, ठीक है? एग्जाम से पहले ही जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट वाली बुक बताई ना, इतने प्रैक्टिस सेट आप लगा लो कि एग्जाम आते आते तक आपको कोई एग्जाम फियर ना रहे, कोई डर ना रहे बच्चों, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The perimeter of a rectangular field is 358 meters and its length is 112 meters. Find the breadth. ठीक है, तो क्या बड़ी बात है, लेंथ पता है, पेरीमीटर पता है, ब्रेड्थ निकालना है, निकाल देते हैं बच्चों। क्या खास है इसमें? हमें पता है दैट 2 इंटू एल प्लस बी इज योर पेरीमीटर। 2 इंटू लेंथ आपको पता है कितना है, 112, प्लस ब्रेड्थ को b ले लेते हैं
एंड पेरीमीटर इज 358। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 224 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 358। ये 224 को इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, सो 2b इज इक्वल्स टू 358 माइनस 224। 358 माइनस 224 करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 134, हाँ 134 आ जाएगा। और 2b इज इक्वल्स टू 134, तो b का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 134/2। तो 2 1s are 2 6s are 2 7s are 67 इज योर करेक्ट आंसर। 67 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या खास था बच्चों इसमें? कुछ भी खास नहीं था। इन दिस क्वेश्चन आपको पेरीमीटर पता था, आपको लेंथ पता था, सिर्फ आपको ब्रेथ निकालना था। तो आई डोंट थिंक कुछ भी ऐसा था जो आपको ट्रबल करेगा। बट अगेन एज आई कीप रिपीटिंग कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना अच्छी से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एग्जाम इजी हो जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब इसमें भी बात वही है कि लेंथ गिवन है, ब्रेथ निकालना है, बट एरिया से, तो वो भी हमें आता है बच्चों, वो भी हमें आता है। इतना तो आपको मैं सिखा चुका हूं कि नहीं? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया इज 2052, लेंथ इज 57, ब्रेथ भी हमें निकालना है। सो ब्रेथ 2052 डिवाइडेड बाय 57। इसको हम 3 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 19s are 3 6s are 18, फिर 3 8 एंड 3 4। फिर इसे भी हम 19 से ही सॉल्व कर लेंगे। 19 1s are 19 3s are 57, फिर बचता है 114। तो 19 और 114 और इसको 19 से अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी खास नहीं था, कुछ भी खास नहीं था। ध्यान क्या रखना है, बस ध्यान क्या रखना है कि क्या वैल्यू गिवन है उसे हमें किस तरह से फॉर्मूला में यूज करना है, बस इसी चीज का तो ध्यान रखना है, और कुछ भी खास नहीं है। राइट, चलिए स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन। The area of square field is 1024 square meters. Find the perimeter. So इसमें क्या ड्रिल करना है, क्या करना है बच्चों की based on what the area is given. First we'll find the side. जैसे ही साइड आ जाएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, we'll get the perimeter. ठीक है, nothing is very unique about this question. So area of square field is a square is equals to 1024. A is equals to under root of 1024. 1024 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? नहीं पता है क्या? पता होना चाहिए, कोई बात नहीं। स्क्वायर्स और क्यूब्स पे भी एक सेशन बनाएंगे, उसमें भी आपको ये सारी चीजें बताएंगे। तो 1024 इज स्क्वायर ऑफ 32। अब आपका साइड आ गया 32। नाउ यू नीड टू फाइंड द पेरीमीटर विच इज 4 टाइम्स ऑफ a. सो 4 टाइम्स ऑफ 32, तो 4 2s are 8 and 4 3s are 12. So 125 meters is your correct answer. Sorry, 128 meters is your correct answer. क्या गिवन था उसके बेसिस पे क्या पूछना है, बस उसी पे ध्यान देना है, उसी पे ध्यान देना है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। राइट, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर्स इफ इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। तो मैं ब्रेथ को x ले लेता हूं ये पढ़ते से ही, तो लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? 3 टाइम्स ऑफ x। और फिर पेरीमीटर के फॉर्मूला में रख देंगे, वी विल गेट टू नो कि लेंथ और ब्रेथ कितना है। लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगा तो फिर एरिया निकालना कोई बड़ा काम नहीं बचता। तो बस पढ़ के हमें ये देखना है कि हमें इसे मैथमेटिकली कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, बस उन्हीं चीजों का तो ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, सो पेरीमीटर इज 120, सो 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 120। तो 3x plus x is what? 4x. 4x into 2 is 8x. 8x is equals to 120. So x is equals to 120 by 8, which is 15. तो breadth कितना आ गया बच्चों आपका 15, और length कितना हो जाएगा 3 times of 15, that is 45. 45 into 15 ही कैलकुलेट करना है बस। तो हमें पता है कि एरिया कितना होता है, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 45 into 15. So 450 and 225, 675 is your correct answer. 675 is your correct answer. ठीक है, one of the easier questions.
पढ़ना है, समझना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ध्यान सिर्फ उसी चीज का रखना है स्टूडेंट्स कि उस जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखो ये वाला सेशन में मैंने सारी चीजें कवर करी हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा भी चलेगा, बट आपको पेशेंस के साथ बैठे रहना है आखिरी तक, अपना पेन कॉपी लेके। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट 40 per meter is 3280 and if length is 24, what is its breadth? तो रेक्टेंगुलर फील्ड की फेंसिंग कर रहे हैं बच्चों। फेंसिंग कहां होती है? फेंसिंग बाहर होती है ना। फेंसिंग कहां होगी? अलोंग द पेरीमीटर। फेंसिंग होगी अलोंग द पेरीमीटर। ठीक है, अब एक मीटर का कॉस्ट कितना है? 1 मीटर का कॉस्ट है स्टूडेंट्स 40 और टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट इज 3200। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3200 by 40। पेरीमीटर इज 3200 by 40। तो यहां से आपको पेरीमीटर कितना मिल जाएगा बच्चों? 80। नाउ अब आपको यह पता चल गया कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर कितना है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर 80 है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ आपको पता है, तो ब्रेड्थ निकालना कोई बड़ी बात नहीं बचती। अब 2 into L plus B, L is 24 plus B is equal to 80। यहां से ब्रेड्थ आ जाएगा 2 into 24 is 48, 2 into B is 2B, that is equal to again 80। 48 को हम इस तरफ भेज देंगे तो 48 इधर सब्ट्रैक्ट होके 32 हो जाएगा और B का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 16। किस ऑप्शन में दिख रहा है? इन ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे, करेक्ट आंसर तो आ ही जाएगा, बट कैसे आएगा? जब आपने क्वेश्चन सही तरीके से किया हुआ है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और रेक्टेंगुलर फील्ड एट 40 पर मीटर इज 3200। तो यहां से हमें पेरीमीटर पता चल जाएगा। नाउ वी नो द पेरीमीटर, वी नो द लेंथ। बचता क्या है? सिर्फ ब्रेड्थ बचता है, बिल्कुल हम उसे फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, दिख जरूर रहा है, पर इस क्वेश्चन में खास कुछ भी नहीं है। खास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है खास सर? देखिए बताते हैं क्यों खास नहीं है कुछ भी। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन का एरिया बताना है। तो ये रीजन क्या है? ये शेडेड रीजन है क्या? एक बड़ा रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल है और उसके बीच के जो पार्ट बच रहा है उसी को पूछा है। तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ जो बिगर रेक्टेंगल है, जैसे मैं उसे मार्क कर देता हूं ABCD, एरिया ऑफ ABCD माइनस अंदर वाले को मैं मार्क कर देता हूं PQRS। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। एरिया ऑफ ABCD कितना होगा बच्चों? 16 और 12। तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया है 16 इंटू 12। 16 इंटू 12 होता है 192। छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो देखिए 2 मीटर्स यहां से कम हो गया, 2 मीटर्स यहां से कम हो गया। पूरी लेंथ 16 थी, 4 मीटर्स कम हो गया, तो इसका लेंथ बचता है 12। और इसका विड्थ या ब्रेड्थ कितना बचता है? 2 मीटर्स यहां से कम हो गए, 2 मीटर्स यहां से कम हो गया। तो 12 में से 4 माइनस हो गया तो 8, विच इज 96। 192 माइनस 96 करना है आपको और 96 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा ऑप्शन बी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में? जो बिगर रेक्टेंगल दिख रहा है उसके एरिया से वील सब्ट्रैक्ट द इनर रेक्टेंगल टू फाइंड द एरिया विच इज शेडेड। ठीक है, शेडेड जो पार्ट है उसका एरिया कितना है, हम इस तरह से इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखने में क्वेश्चन आपको लग सकता है कि क्या पूछ लिया, बट अगेन इस तरह की प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओगे तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आपको ट्रबल करे। राइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों उस पर हम ध्यान देंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स हैविंग साइड्स 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो इनके साइड 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 और इसका एरिया कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64। अब इनका रेशियो बताना है। रेशियो बताना है मतलब इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो 4 9s are 4 16s are, so the ratio is 9:16। The ratio is 9:16।
आप क्या करेंगे, दो स्क्वायर्स हैं, दो स्क्वायर्स के साइड्स पता है, साइड्स का स्क्वायर कर दोगे यू विल गेट द एरिया, और एरियाज को इक्वेट कर दोगे तो फाइनल रेशियो आपको मिल जाएगा एरियाज को इक्वेट करके, विच इज 9:16. 9:16 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:2. तो इतनी बात से मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं कि लेंथ कितना हो गया, लेंथ इज 3x एंड ब्रेड्थ इज 2x. And area of rectangle is 384 centimeter square. So what is the perimeter of the rectangle? Area of rectangle given है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो पता है, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता चल जाएगा. एक बार बच्चों लेंथ और ब्रेड्थ पता चल गया किसी रेक्टेंगल का, उसके बाद उस रेक्टेंगल में क्या बचता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. उसके बाद कुछ भी पूछ लिया जाए हम आंसर कर सकते हैं. तो फॉर एरिया हम इसे कैसे लिखेंगे, 3x इंटू 2x इज इक्वल टू 384. 6x स्क्वायर इज 384. x स्क्वायर, अब ये 384 को मैं 6 से डिवाइड कर दूं, 6 1s are 6 6 are 6 4s are, तो x स्क्वायर इज 64. 64 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 8 का स्क्वायर होता है. 64 8 का स्क्वायर होता है. तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 3 इंटू 8, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 8. 3 इंटू 8 इज 24 और ये हो जाएगा 16. लेंथ और ब्रेड्थ पता चल गई, लेंथ और ब्रेड्थ पता चल गई, उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बचता पेरीमीटर. तो पेरीमीटर निकाल लो. पेरीमीटर में क्या रखा है, पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ l प्लस बी. पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ l प्लस बी. तो ट्वाइस ऑफ 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 होता है आपका 40 एंड ट्वाइस ऑफ 40 इज 80. तो 80 आपका करेक्ट आंसर होगा. मैं फ्रेम से हट जाता हूं, एक बार आप इसको देखिए, मैं सारी चीजें बच्चों एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन, तो हमने उसे 3x और 2x लिख लिया. हमें पता है प्रोडक्ट भी उसका, प्रोडक्ट मतलब एरिया पता है, तो एरिया पता है, उसके बेसिस पे x आ गया, x आ गया, लेंथ और ब्रेड्थ में पुट किया, लेंथ और ब्रेड्थ की इंडिविजुअल वैल्यू आ गई. लेंथ और ब्रेड्थ की जब इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी तो हम उसे पेरीमीटर के फॉर्मूले में रख देंगे, और हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है बच्चों क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी. राइट. सो ये अगेन थोड़ा सा रिलेटिवली आप बोल सकते हो कि सर लेंदी है, बट लेंदी जैसा कुछ नहीं बच्चों. एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, आप पहले से पढ़ के गए हो, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज या साइड 8 सेंटीमीटर. तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 8 इंटू 8 इंटू 8. जो भी एज दिया हुआ है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है या उसका क्यूब करना है. तो 8 इंटू 8 इज 64 एंड 64 इंटू 8 इज 512. यूनिट क्या होता है बच्चों इसके साथ, सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, यूनिट की गलती मत करना, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना. ठीक है, तो ये भी अगेन क्यूब का एक इजी सा क्वेश्चन था. फिर एक क्यूबॉइड का क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किस तरह से निकालते. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो यहां पे हमें क्या क्या वैल्यूज दिया हुआ है, 4 इंटू 8 इंटू 12. अब इसको हम सॉल्व कर लेते, तो 4 8s are 32 एंड 32 इंटू 12 करना है, तो 320 और 64, 384 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 384 सेंटीमीटर क्यूब इज योर करेक्ट आंसर. 384 सेंटीमीटर क्यूब इज योर करेक्ट आंसर. क्यूबॉइड का जब भी वॉल्यूम निकालना है बच्चों क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. बस क्यूबॉइड में इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे पास बताने के लिए. नाउ कमिंग टू अगेन अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन कि which of the following is not a Pythagorean triplet. अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, यही बात बताई थी. तो हम ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा है जिसमें स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज नॉट इक्वल टू थर्ड. तो मैं पहला ऑप्शन देखता हूं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. क्या ये 5 स्क्वायर के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है. 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25. सो 25 और 25 इक्वल हो गया. तो पहला वाला तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है.
दूसरा चेक करते 6 8 10, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इट इक्वल टू 10 का स्क्वायर? यस इट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 36 प्लस 64, इधर भी 100 इधर भी 100, तो ये भी इक्वल हो गया। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन देख लेते। थर्ड ऑप्शन में क्या करना है, 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इट इक्वल टू 15 का स्क्वायर, हमें ये चेक करना है। सो 10 स्क्वायर इज 100, 12 स्क्वायर इज 144, 15 का स्क्वायर इज 225। तो इधर आ रहा है 224, इधर आ रहा है 225, बस बात खत्म हो गई। हम समझ गए कि सर ये जो नंबर्स हैं 10, 12 और 15 दीज आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। लास्ट ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इट इक्वल टू 13 का स्क्वायर? यस इट इज। 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169, 25 प्लस 144 इज 169, यहां पे भी 169, तो ये वाला फॉलो कर रहा है। मतलब ये तीनों जो है, ये तीनों पेयर ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। सो दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, बट आपका ऑप्शन सी जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहीं से कहीं तक नहीं होगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 43.2। इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसा होता है बच्चों? इक्विलैटरल ट्राइंगल मैंने सेशन के स्टार्टिंग में आपको बताया कि इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, और इन्हीं साइड्स का सम ही पेरीमीटर होता है। सो 3 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 43.2। अब a का वैल्यू बताना है, तो 43.2 डिवाइडेड बाय 3, इसको सॉल्व कर लो, तो a कितना हो जाएगा? 14 और 4, 14.4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ईच साइड बताना था, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल whose perimeter is 43.2, so your the length will be 14.4. 14.4 is your correct answer for this question. Moving to the next question. Find the sides of a triangle are 12, 17 and 25. What is its area? अब मैंने आपको बताया था ऐसा कोई आ जाए जिसमें लेंथ और बेस और हाइट ना पता हो। बेस और हाइट नहीं पता तो फिर सेमी पेरीमीटर वाला जो फॉर्मूला बताया था बच्चों, उसको हम यूज करेंगे। कैसे? इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर इज a प्लस बी प्लस सी बाय 2, मतलब उसका हाफ। 12 प्लस 17 प्लस 25 बाय 2, सो 12 प्लस 17 इज 29, 29 एंड 25 इज 54, 54 बाय 2 इज 27। तो आपको सेमी पेरीमीटर मिल गया बच्चों कितना? 27। अब एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर हमें पता है कितना है? 27। एस माइनस ए मतलब ए, अगर मैं इन्हें ए बी सी बोल दूं, इफ आई कोड देम एज ए बी सी, तो 27 माइनस 12 विल बी 15, 27 माइनस 17 विल बी 10, 27 माइनस 25 विल बी 2। ठीक है, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं, तो 27 कैन बी रिटन एज 3 into 3 into 3, 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5, एंड दिस कैन बी रिटन एज 10, 5 into 2 एंड 1 2। तो एक 3 बच्चों यहां से बाहर आ जाएगा, एक 3 का पेयर यहां से बाहर आ जाएगा, एक 5 यहां से बाहर आ जाएगा, और एक 2 यहां से बाहर आ जाएगा। तो बस इसे सॉल्व कर लो। 5 2s are 10, 10 9s are 90, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हमें बेस और हाइट नहीं पता, इक्विलैटरल है कि नहीं ये नहीं पता, तो हमारा लास्ट फॉर्मूला यही बचता है कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर ले, सेमी पेरीमीटर वाले तरीके से, राइट। द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल बताना है, whose hypotenuse and base are 17 and 8। तो देखो राइट ट्राइंगल में तो हमें पता है हाफ बेस हाइट से निकल जाता है। कैसे? परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते, बना लेते हैं बच्चों इसको। देखिए, इफ इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेनियस इज 17, बेस कितना दिया हुआ है बच्चों? बेस आपको 8 दिया हुआ है। अब आपको ये निकालना है परपेंडिकुलर कितना है ये बताना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज 8 स्क्वायर,
दैट विल बी इक्वल टू 17 स्क्वायर। हम परपेंडिकुलर निकाल क्यों रहे हैं बच्चों? क्योंकि परपेंडिकुलर ही तो हमारी हाइट है, परपेंडिकुलर ही हाइट है। हाफ इंटू पी इंटू बी कर देंगे, हमारा एरिया आ जाएगा, राइट। सो पी स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल्स टू 289। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 225। इसको आप इस तरफ भेज दोगे तो 225 हो जाएगा। तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 15। अब आपको पता चल गया कि परपेंडिकुलर 15 है, तब आप क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे। एरिया हाफ इंटू 15 इंटू बेस 8। 2 1s are 2 4s are, तो 15 4s are, एरिया आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 60। एरिया आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या चालाकी से पूछा है इन्होंने क्वेश्चन कि हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो उसके हेल्प से आप हाइट निकाल लो या परपेंडिकुलर निकाल लो। और एक बार आपको बेस और हाइट पता है, उसके बाद ट्राइंगल का एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। चलिए, नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, ठीक है। तो इसको आंसर करना है। और पेरीमीटर कैसे निकालना है बच्चों, आपको मैंने सिखाया। पेरीमीटर फॉर्मूला जहां यूज होगा वो तो करेंगे। अब इस फिगर में क्या फॉर्मूला लगाओगे? कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो और वहां से हम स्टार्ट कर देते हैं, यहां से काउंट करना, ठीक। दिस लेंथ इज 4, ये 3 है तो इसके सामने ये भी 3, फिर ये 2, फिर ये 3, देन अगेन 4, जो जो हमारी ऐड होनी है उन्हें हम सर्कल कर लेते हैं। फिर दिस इज अगेन 2, फिर ये पार्ट 4, दिस पार्ट इज 3, फिर इसके नीचे वाला पार्ट, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और सामने 2 है तो ये भी 2 होगा। बस इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो, यहीं से ऐड करते। 4 और 3 7, 7 and 2 9, 9 and 3 12, 12 and 4 16, 16 and 2 18, 18 and 7 25, 25 and 2 27, 27 and 7 34, 34 और 2 36। इस पूरे फिगर का आप पेरीमीटर निकालेंगे 36। क्या होता है पेरीमीटर? क्या बताया? आउटर पेरीफेरी, बाहर बाहर का पूरा ऐड करना है। तो बाहर बाहर का हमने पूरा ऐड कर लिया, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर। आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम से रिलेटेड वो मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो बच्चों मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।